हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपके लिए टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, चलिए चलते हैं। हमारे फतेहाबाद में कुणाल के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए अधिकांश प्रमाण किससे संबंधित है? ठीक है, पूर्व हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल या पश्चिम हड़प्पा काल। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन में फर्स्ट हो जाएगा, पूर्व हड़प्पा काल के हैं संबंधित है ये जितने भी फतेहाबाद में जो कुणाल के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध भाषा ग्रंथ विचार सागर किसने लिखा था? बाबा मेघनाथ, साधु निश्चल दास, योगी मेहरनाथ, महंत श्रीयू नाथ। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, साधु निश्चल दास द्वारा लिखा गया था प्रसिद्ध भाषा ग्रंथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, गुरु नानक की जिंदगी और उपदेशों से संबंधित एक महाकाव्य कविता श्री गुरु नानक प्रकाश से की रचयिता कौन है? ये श्री गुरु नानक प्रकाश की रचयिता कौन है? भाई संतोख सिंह, दीदार सिंह, साहिब सिंह, मृगेंद्र, बग्ग सिंह। देखिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, भाई संतोष सिंह है ये। ठीक है, गुरु नानक की जिंदगी और उपदेशों से संबंधित एक महाकाव्य है ये, महाकाव्य कविता है श्री गुरु नानक प्रकाश के नाम से। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। देखिए 2017 में पूछे गए प्रश्न है और कितने कठिन नहीं है, शायद आपने देखे भी नहीं होंगे, कैसा कुछ लेते हैं प्रश्न। चलिए, लेखक दीपचंद निर्मोही को किस पुस्तक के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? धरती का सफर, चांद का सफर, सूरज का सफर, सूरज का सातवां घोड़ा। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सूरज का सफर। ठीक है, लेखक दीपचंद निर्मोही जी हैं, ये पुस्तक के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था ये सूरज का सफर। चलिए अगले प्रश्न हमारा, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं। ये इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं कविता किसने लिखी है? सुरेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश आदित्य, जैमिनी हरियाणवी, अल्लड़ बीकानेरी। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ओम प्रकाश आदित्य ने लिखी है ये इधर भी गधे हैं और उधर भी गधे हैं, ये कविता है ये। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा के गठन के समय इसमें कितने जिले थे? 11, 9, 8, 7। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 7 जिले थे ये हरियाणा के गठन के समय जो 1966 में था। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था सरदार हुक्म सिंह समिति के तहत। देखिए, टोपरा अशोक संबंध कौन से जिले में पाया गया था? कुरुक्षेत्र, भिवानी, अंबाला, करनाल। टोपरा अशोक संबंध कौन से जिले में पाया गया है? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, अंबाला जिले में है टोपरा, और यहाँ पर जो है ना सबसे देखिए विश्व शायद भारत का सबसे बड़ा है अशोक चक्कर जो स्थापित किया गया है ये टोपरा गांव में ही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे, हरियाणा में कितने गांव हैं? देखिए 6841, 6384, 6184, 6048। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 6841 हरियाणा में गांव है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। देखिए हमारी एक वीडियो है, वन लाइनर है क्वेश्चन, उसमें 100 क्वेश्चन, उसमें हमने ये सभी टॉपिक दिए गए, कितने गांव हैं कितने है ना हरियाणा के जितने भी ये वन लाइनर में दे रखे हमने, वो वीडियो देखिएगा आप, उसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने गाँव हैं कितने ज़िले हैं, है ना, जो उसमें मैंने डिटेल से करवा रखा है, और वन लाइनर वीडियोज़ है वो भी देख लीजिएगा आप। पंचायत चुनाव में महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? देखिए, पंचायत चुनाव में महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? 8वीं पास, 10वीं पास, 11वीं पास या 12वीं पास। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए 8वीं पास है ये। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे, हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से खालिस्तान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है 15 सीटें, 17 सीटें, 19 सीटें या 23 सीटें। जी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 17 सीटें आरक्षित हैं ये अनुसूचित जनजाति के लिए या SC/ST के लिए। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हमारा, 26 अगस्त 2014 को हरियाणा राज्य सरकार ने
सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? देखिए 55 से 58 वर्ष, 58 से 60 वर्ष, 60 से 62 वर्ष या 62 से 65 वर्ष। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 58 से 60 वर्ष कर दी गई। देखिए पहले 60 थी, उसकी 58 कर दी थी, लेकिन फिर 2014 से 58 से 60 कर दी गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा देख, खालिस्तान है एकमात्र मौसमी नदी है जो हरियाणा के उत्तरी किनारे से होकर बहती है। हरियाणा का जो उत्तरी किनारा है वहां से होकर बहती है। घग्गर नदी, यमुना नदी, सतलुज नदी, व्यास नदी। एकमात्र मौसमी नदी है, यानी कि बरसात के मौसम में ही इसमें पानी आता है। तो ये कौन सी नदी है? देखिए घग्गर नदी है ये। ठीक है, एकमात्र मौसमी नदी है हमारी हरियाणा की, और ये हरियाणा के उत्तरी किनारे से होकर बहती है। ठीक है, ये अम्बाला हो गया, सिरसा हो गया, कैथल हो गया, है ना, ये जींद जिले में से ऐसे सिरसा से होती हुई बहती है ये, और ये आगे राजस्थान में चली जाती है। चलिए अगला प्रश्न नंबर, हरियाणा की राज्य सरकार ने राष्ट्रीय हरित कोर योजना के तहत खालिस्तान की स्थापना की है। पारिस्थितिकी क्लब, प्रकृति क्लब, पारिस्थितिकी समूह, सौर क्लब। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पारिस्थितिकी क्लब के लिए की गई है हरियाणा की राज्य सरकार ने। ठीक है, हरित कोर योजना के तहत। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। तो अगला प्रश्न हमारा, बैसाखी मेला प्रत्येक वर्ष ये खालिस्तान के उद्यानों में मनाया जाता है। पिंजौर, गोडार, बिलासपुर, बदहारा। बैसाखी मेला जो है प्रत्येक वर्ष के उद्यानों में, यानी कि उद्यान यानी बाग में मनाया जाता है। कौन से है? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, पिंजौर के। ठीक है, पिंजौर के बागानों में या उद्यानों में मनाया जाता है ये बैसाखी मेला। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पिंजौर विरासत महोत्सव पहली बार कब आयोजित किया गया था? 2001, 1995, 2006 या 1992? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2006 में मनाया गया था पिंजौर विरासत महोत्सव, ये पहली बार मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान की स्मृति में हर महीने के अंतिम रविवार को हरियाणा के सिरसा जिले में मेला सच्चा सौदा मनाया जाता है। देखिए फकीर साहब मस्ताना, बाबा बूटा सिंह, संत साहब बूशा, भूमन शाह। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये फकीर साहब मस्ताना की स्मृति में हर महीने के अंतिम रविवार को हरियाणा के सिरसा जिले में मेला सच्चा सौदा मनाया जाता है। ठीक है, फकीर साहब मस्ताना की याद में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सूरजकुंड मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष ये उपनगरों में किया जाता है। पिंजौर, गोंडार, बिलासपुर या फरीदाबाद? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फरीदाबाद में मनाया जाता है ये। ठीक है, उपनगरों में किया जाता है सूरजकुंड जो मेला है। ठीक है, फरीदाबाद में मनाया जाता है ये, और एक हास्य मेला है, और ये विदेशों से भी यहाँ पर सैलानी आते हैं और अपनी दुकानें भी देखिए लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अपने स्टॉल लगाते हैं, काफ़ी विदेशों से भी आते हैं यहाँ पर। चलिए, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ निम्नलिखित में से किस योद्धा की मृत्यु हो गई थी? दौलत खान, हेमू, संगार, संग्राम सिंह। देखिए पानीपत की जो पहली लड़ाई है 1526 में हुई थी। ठीक है, बाबर और किसके बीच हुई थी? देखिए पानीपत की पहली लड़ाई बाबर की तरफ से। ठीक है, किस योद्धा की मृत्यु हो गई थी? बाबर और अहमद शाह अब्दाली। मराठा और अहमद। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 3 हो जाती है, संगार सिंह की मृत्यु हो गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ निम्नलिखित में से किस योद्धा की मृत्यु हो गई थी? ठीक है, संगार की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा का निरंतर साथी और स्रोत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? अभयचंद, बू अली शाह कलंदर, दारा शिको, फरीदुद्दीन गंजे शक्कर। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अभयचंद को। ठीक है, सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा का निरंतर साथी और स्रोत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ये अभयचंद जी को माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा के खालिस्तान जिले में एक रंग बिरंगी मछली पालन केंद्र ऑर्नामेंटल फिश हैच स्थापित करने का निर्णय लिया है। करनाल, सोनीपत, झज्जर, फरीदाबाद। सही आंसर क्या होगा? आप भी अपने आंसर दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमें। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, झज्जर में था। ये हरियाणा सरकार ने हरियाणा के झज्जर जिले में एक रंग बिरंगी मछली पालन केंद्र है, ये मछली पालन केंद्र स्थापित किया है, जो ऑर्नामेंटल फिश हैच है
स्थापित करने का निर्णय लिया। ये झज्जर में है। और जो ये रंग बिरंगी मछलियाँ आपको पता ही है कि ये जो एक्वेरियम होता है उसमें काम आती हैं। एक्वेरियम तैयार जो करते हैं, जो शीशे का होता है उसमें मछली पालन होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पुस्तक फूल और कांटे इन्होंने लिखी है। ये पुस्तक है, ये फूल और कांटे इन्होंने लिखी है। रूपनारायण चंदाना, SR किदवई, अनिल उस हसन सिद्दीकी, प्रवीण सेठी। तो सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। पुस्तक फूल और कांटे इन्होंने लिखी है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूपनारायण चंदाना है, इन्होंने ये लिखी है फूल और कांटे। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से नाट्य पुस्तक चेतना के लेखक कौन है? केशव चंद्र वधावन, मदन लाल शर्मा, अशोक वर्मा, अनंत शर्मा अनंत। तो सही आंसर क्या होगा? नाट्य पुस्तक है चेतना के लेखक कौन है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा। ये मदन लाल शर्मा द्वारा लिखित है ये चेतना नाट्य पुस्तक। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कहानी की पुस्तक दोष किसका था के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से कहानी की पुस्तक दोष किसका था के लेखक कौन है? सुधा जैन, सुदर्शन रत्नाकर, रोहित यादव, संजय जैन। तो राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित कहानी से, निम्नलिखित में से कहानी की पुस्तक दोष किसका था के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सुदर्शन रत्नाकर जी हैं। कहानी ये दोष किसका था, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों इसे याद रखने का ना एक आसान सा तरीका है, आप वीडियो को 2 बार देखिएगा। यदि आप रट्टा लगाते हैं तो आपको याद होने वाले नहीं है, ये इस प्रकार याद नहीं होंगे। यदि आप वीडियो को 2 बार या 3 बार देखते हैं तो आपको स्वयं ही अपने आप याद हो जाएंगे और आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पानीपत जिला डिवीजन में आता है। ये पानीपत जिला डिवीजन में आता है, कौन से डिवीजन में? करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, अंबाला। देखिए गुरुग्राम में आएगा नहीं, काफी दूर होता है, ठीक है, ये तो पहले ही कट जाएगा। और दूसरा आपका अंबाला भी कट जाएगा, ठीक है। अब ये करनाल और रोहतक में से बताना आपने पानीपत जिला कौन से डिवीजन में आता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखिए करनाल में आता है, पानीपत जिला जो है ये करनाल डिवीजन में आता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग 71A 71A किन शहरों को जोड़ता है? अंबाला और पाली, अंबाला और हरिद्वार, पिंजौर और ऐश्वर घाट, रोहतक और पानीपत। देखिए नेशनल हाईवे NH 71A किन शहरों को जोड़ता है? तो आप भी अपना आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 71A किन शहरों को जोड़ता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। रोहतक और पानीपत को जोड़ता है, ये रोहतक और पानीपत को 71A। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न हमारा, फ्रांसीसी वास्तुकार ले कॉर्बूसियर द्वारा कौन से शहर को डिजाइन किया गया था? गुरुग्राम, चंडीगढ़, सोनीपत, फरीदाबाद। देखिए फ्रांसीसी वास्तुकार है ये ली कॉर्बूसियर द्वारा कौन से शहर को डिजाइन किया गया था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए चंडीगढ़ को किया गया था, ये चंडीगढ़ के वास्तुकार थी ली कॉर्बूसियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा, 27 जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2014 तक हरियाणा के गवर्नर कौन थे? 27 जुलाई 2009 से लेकर 26 जुलाई 2014 तक, जब मनोहर लाल यानी कि बीजेपी की सरकार से पहले, ठीक है, गवर्नर कौन थे? HA बरार, जगन्नाथ पाटिया, महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर दीजिएगा आप भी अपने। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये जगन्नाथ पाटिया जी थे, ठीक है। ये गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन थे? ये जगन्नाथ पाटिया जी थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, कुल मिलाकर हरियाणा में खालिस्तान ग्राम पंचायतें हैं ये 6005, 6046, 6083, 6095। देखिए कई बार पूछा गया ये, इससे पहले कई बार आ लिया ये क्वेश्चन। कुल मिलाकर हरियाणा में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 6083 है ये हरियाणा में ग्राम पंचायतें। चलिए अगला प्रश्न हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हरियाणा के संसदीय क्षेत्र में नहीं है? ये कौन सा क्षेत्र जो हरियाणा के संसदीय क्षेत्र में नहीं है? हिसार, अंबाला, फरीदाबाद, पानीपत। हरियाणा के संसदीय क्षेत्र में नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पानीपत जो है ये हरियाणा के संसदीय क्षेत्र में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पानीपत। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना वर्ष खालिस्तान में की हुई थी? 2006, 2005, 2007, 2008। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना ये किस वर्ष में हुई थी? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये 2006 में हुई थी हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग नेशनल फ्लड कमीशन द्वारा किए गए मूल्यांकन तथा राज्यों द्वारा 11वीं योजना कार्य समूह की 2 समूह को दी गई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बाढ़ प्रवण क्षेत्र निम्नलिखित खालिस्तान लाख हेक्टेयर के आसपास है। 23.5, 18.5, 26, ये 28.5। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग नेशनल फ्लड कमीशन द्वारा किए गए मूल्यांकन तथा राज्यों द्वारा 11वीं योजना कार्य समूह को दी गई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बाढ़ प्रवण क्षेत्र खालिस्तान लाख हेक्टेयर के आसपास है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4 में से ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 23.50। ठीक है, 23.50 लाख हेक्टेयर जो है ये हमारा फ्लड कमीशन यानी कि बाढ़ आयोग में के द्वारा, ठीक है, हेक्टेयर के आसपास हमारा ये इतना इन्होंने 11वीं योजना कार्य समूह को दी गई है रिपोर्ट के अनुसार हमारा इतना यानी कि 23.5 लाख हेक्टेयर के आसपास हमारा बाढ़, ठीक है, बाढ़ के अंदर आता है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हरियाणा में महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र खालिस्तान की समस्याओं से गंभीर रूप से प्रभावित है? सिंचाई परियोजनाओं, कटाव, क्षारीयता, जलभराव। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हरियाणा में महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र खालिस्तान की समस्याओं से गंभीर रूप से प्रभावित है। सिंचाई परियोजनाओं, कटाव, क्षारीयता या जलभराव। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सिंचाई परियोजनाओं में। ठीक है, जो हमारा महत्वपूर्ण दो भौगोलिक क्षेत्र है ये सिंचाई परियोजनाओं की समस्याओं से गंभीर रूप से प्रभावित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा यह माना जाता है कि खनिज, देखिए, ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में बनाया गया है। यह मकबरा खालिस्तान में स्थित है। सिरसा, कुरुक्षेत्र, पानीपत, फरीदाबाद। यह माना जाता है कि ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में बनाया गया है। तो यह मकबरा कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए, सिरसा जिले में है ये ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में बनाया गया है, जो ख्वाजा पीर का मकबरा है, याद रखिएगा। ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये फिर दोबारा भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1985, 1987, 1890, 1893। कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही टफिंग क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये 1987 में स्थापित किया गया था श्री कृष्ण संग्रहालय। चलिए अगला प्रश्न हमारा, लोक कथाओं का उरुस्वती संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? लोक कथाओं का उरुस्वती संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद, पानीपत, भिवानी, गुरुग्राम। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये गुरुग्राम में स्थित है
लोक कथाओं का उर्वशी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये गुरुग्राम में स्थित है, लोक कथाओं का संग्रहालय है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत में पाथरी माता का मेला कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? 15 दिन, 30 दिन, 7 दिन, 10 दिन। ठीक है, पानीपत में ये पाथरी माता का मेला, ठीक है, पाथरी माता जो है उनका मेला भरा जाता है। ये कितने दिनों का ये किया जाता है? 15 दिन, 30 दिन, 7 दिन, 10 दिन। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1, 2, 3 में 4 में से तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ये 30 दिन के लिए आयोजित किया जाता है पाथरी माता का मेला, यानी कि 1 महीने का होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सन 1947 के विभाजन के बाद भारत में पंजाब राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भीमसेन सच्चर, गोपीचंद भार्गव, प्रताप सिंह कैरो, रामकिशन। सन 1947 के विभाजन के बाद भारत में पंजाब राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए पंजाब और हरियाणा का अलग हुए इससे पहले का पूछा गया है, ठीक है, सन 1947 के बाद पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ये गोपीचंद भार्गव जी थे, भारत विभाजन के बाद पंजाब राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री गोपीचंद भार्गव जी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पहले सराफाबाद के नाम से जाना जाता था? बहादुरगढ़, फर्रुखनगर, रोहतक, सोनीपत। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पहले सराफाबाद के नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये बहादुरगढ़। ठीक है, बहादुरगढ़ जो है पहले सराफाबाद के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न हमारा, पंजाब सरकार ने किस वर्ष में हरियाणा विकास समिति की स्थापना को राजपत्रित किया गया था? 1958, 1959, 1960, 1961। पंजाब सरकार ने किस वर्ष में हरियाणा विकास समिति की स्थापना को राजपत्रित किया था? 1958, 1959, 1960, 1961। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये 1961 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, पहला हरियाणा साहित्य संगम कहाँ आयोजित किया गया था? करनाल, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद। पहला हरियाणा साहित्य संगम कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, पंचकुला में किया गया था पहला हरियाणा साहित्य संगम। जी याद रखिएगा, पहला ही पहला या प्रथम होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन, कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए ये आज का हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।